महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग त्राहिमाम हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिजली आ नहीं रही है, बिजली मंत्री जी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो क्या आप समस्या को इसी तरह से डाइवर्ट करते रहेंगे? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी और इसकी वजह आर्थिक नीतियां रहेंगी। लेकिन यहां हम देख रहे हैं सरकार गिरे ना गिरे, लेकिन नेताओं की भाषा शैली, उनके मुंह से झूठ लगातार बोलना, यानी कि उनके चरित्र का हनन, उसकी गिरावट लगातार जारी है। ये क्यों जारी है, आखिरकार क्या वजह है, इतनी बेशर्मी आ कहां से रही है, करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी और इसकी वजह उन्होंने आर्थिक जो नीतियां हैं, जिसके चलते आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, ये बताया है। तो इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि मंत्री जी जो हैं पीयूष गोयल, वो तो कह रहे हैं ये साजिश है और षड्यंत्र रचा जा रहा है सरकार के खिलाफ। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें पक्ष विपक्ष की बात अगर आप करते हैं, एक सत्ताधारी दल होता है और एक विपक्ष होता है। हमने लंबे समय से दिल्ली में देखा है, हमने कांग्रेस की सरकारें भी देखी हैं, भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी सरकार भी देखी है और आज फिर मोदी जी की सरकार भी देख रही है। पक्ष विपक्ष में पूरा कुश्ती चलती रहती है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं और वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई जिस तरह के हालात देश में चल रहे हैं, अगर यही हालात रहे और सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, मिली जुली सरकार है, तमाम इसमें पार्टियां हैं, ऐसे में पार्टी कोई अपना गठबंधन तोड़ सकती है और सरकार गिर सकती है, तो इसमें कोई अनोखी बात तो हो नहीं जाएगी। वाजपेयी जी की सरकार भी तो गिरी थी, बाकी सरकारें भी गिरी हैं गठबंधन की, इसमें कौन सा कोई अनोखा कार्य है, राहुल गांधी ने बता दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे दूसरे लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अन्य विद्वान लोग हों, वो विपक्ष की किसी भी बात को राष्ट्र से जोड़ देते हैं कि राष्ट्रद्रोही बात हो रही है, सरकार को गिराने का विदेशी षड्यंत्र चल रहा है, ताकि उसमें जो है जो भक्तजन है वो तालियां बजाने लगे और जैसे मंदिरों में जो है घंटियां बजनी शुरू हो जाए, वो घंटी वंटी बजाए और एक्टिव हो जाए सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे इनके तमाम काम हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया किस प्रकार से जो है एक वो कॉकरोच पार्टी बनी, उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देती है। आप दूसरी कोई चीज देखेंगे, राहुल गांधी के बयान पे इतने नेगेटिव बयान आ जाते हैं कि सोशल मीडिया एक्टिव हो जाता है। लेकिन ये इनका जो सोशल मीडिया है, ये जो इनका नेटवर्क है, ये तब कहाँ चला जाता है जब कोई नीट का पर्चा लीक होता है, जब कोई दूसरी चीजें देश में होती हैं, जब कोई परीक्षाएं रद्द होती हैं, जब भ्रष्टाचार होता है, जब एनटीए में सेंध लग जाती है, तब ये टेक्नोलॉजी कहाँ चली जाती है। तो ये देखिए इस तरह की जो चीजें देश में चल रही हैं, देश में आज जो चिंता का विषय है वो है आर्थिक संकट। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्थिक संकट से भारत भी अछूता नहीं है, बाकी देशों में भी इसकी आंच है, लेकिन भारत चौतरफा इस मामले से घिरा हुआ है। अभी तक यही भारतीय जनता पार्टी के या सत्ताधारी दल के लोग कहते थे कि हमारी अर्थव्यवस्था, हम तो दुनिया में अग्रणी है, दुनिया हमसे सीख रही है, दुनिया के बाजार भारत में आने के लिए मरे जा रहे हैं। आज पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में तो हमसे आगे बांग्लादेश है, अर्थव्यवस्था में तो हमसे कई सारे देश हैं, हम तो कई सारे मामलों में पिछड़ रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग त्राहिमाम हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिजली आ नहीं रही है, बिजली मंत्री जी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो क्या आप समस्या को इसी तरह से डाइवर्ट करते रहेंगे? मैं बार बार ये बात कहता हूं कि देश में जिस प्रकार का आर्थिक संकट चल रहा है और आप कहते हैं राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, क्या आपने ऑल पार्टी मीटिंग इस मुद्दे पे बुलाने की बात की है? इसके अलहदा
आपने विदेश की 5 देशों की यात्रा के बाद दिल्ली में आके 3-4 घंटे की मैराथन मीटिंग की। उस मीटिंग में क्या मंथन हुआ, क्या निकला, क्या आप देश को बताएंगे? या खाली वहां भी ताली और थाली बजी है और ये हो गया है कि चलने दीजिए, बस शांत रहिए, जैसे मामला चल रहा है चलने दीजिए? या जनता को भी कुछ बताएंगे? या सिर्फ वही है जो आप पहले बता के चले गए थे कि सोना मत बेचो, तेल मत खाओ, तेल मत खर्च करो, बाकी खर्चे बचाओ, और आप अपना खूब घूमें, खूब तेल भी खर्च करें और पैसा भी खर्च करें और सोना भी आपके लोग खरीदें, और बाकी जनता जो है अपनी शादी में 2 तोले सोना अपनी लड़की की शादी में भी ना दे पाए? तो आप क्या संदेश देश को देना चाह रहे हैं? कम से कम क्लियर तो करें। भाई देश तो राष्ट्र है, राष्ट्र के साथ तो सब खड़े हुए हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि करेगा, और वो करेगा तो उसको देश मिलकर सजा देगा? पक्ष विपक्ष हो सकता है, हम सरकार की किसी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन देश विरोधी कार्य थोड़ी हम कर सकते हैं। चाहे उसमें राहुल गांधी हो, चाहे कोई तीसरे व्यक्ति हो, चाहे खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करेंगे तो देश उनको माफ नहीं करेगा, देश उनको छोड़ेगा नहीं। हम भी तो सर देश के हैं, हम भी देश के साथ हैं। सर झूठ लेकिन बोलना। आप हर चीज को देशद्रोह से जोड़ दें, आप हर चीज में राष्ट्रद्रोह ले आए। तो ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात आती है, सत्ता की बात आती है, मोदी जी की बात आती है, तो राष्ट्र की बात हो जाती है ये। और जब कोई दूसरी बात आती है, एनटीए की बात आती है, नीट की बात आती है, तब वो कोई बात होती नहीं है। तो ये दोहरा चरित्र कब तक और कहां तक चलेगा? जी। सर झूठ बोलना क्या राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता है? क्योंकि किरण रिजिजू एक तरफ कहते हैं कि ये तो सोरोस फंडेड है, निशिकांत दुबे कहते हैं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे जो है विदेशी ताकतें हैं। साबित कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो साबित करने की कोशिश करते हैं वो धराशायी हो जाता है। कहते हैं कि इनके जो फॉलोअर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो वो पूरा डेटा निकाल कर अभिजीत सामने रख देता है, कहता है भैया देखो कितने पाकिस्तानी हैं इसमें से। तो झूठ आप बोल रहे हैं। आपने यहाँ नोएडा में हंगामा हुआ मजदूरों का, उसको आपने पाकिस्तानी बता दिया। आपने फिर झूठ बोला, साबित आप कर नहीं पाए उसको। तत्कालीन रूप से आप बोलकर और जो है निकल जाते हैं आगे। आपका एजेंडा पूरा हो गया, बस आप निकल गए आगे। क्या इस झूठ पर भी ये मंत्री संतरी जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं ना सर, ये तो इनको तो कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी तय करने के बजाय झूठ बोल रहे हैं, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। क्या इस पर कोई बोलने वाला, सुनने वाला कोई है इंसान, या फिर ऐसे ही चल रहा है? अभी बिजली संकट हुआ लखनऊ के अंदर, बोल दिया कि ये समाजवादी पार्टी की साजिश है। अब बताइए, बिजली आप नहीं दे पा रहे, लोग सड़कों पर आपके खिलाफ उतरे हैं, इसमें समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिम्मेदार है उसके लिए। देखिए, ये भी गनीमत है हिमांशु जी कि उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें समाजवादी पार्टी और अखिलेश जिम्मेदार हैं। ये नहीं कहा कि इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, क्योंकि बिजली तो पहाड़ों में उसके आसपास से ही आती है पाकिस्तान के। इनकी हर बात में पाकिस्तान आ जाता है, हर बात में राष्ट्र आ जाता है, और ये जुमलेबाजी आज से नहीं बहुत दिनों से चल रही है। लेकिन जनता इन चीजों को समझ चुकी है और जनता इस बात को देख रही है। आज तकलीफें जनता को ही हैं, आज तकलीफें उन युवाओं को ही हैं। जिस प्रकार से नीट का मामला हुआ है, उससे सीधे सीधे युवा जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा नोएडा में जो युवा मजदूर हैं वो सड़कों पे आ गए थे। आज आर्थिक संकट चल रहा है, इससे सब प्रभावित होंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हो, चाहे विपक्ष के सपोर्टर हो, चाहे हम जैसे हो जो ना इधर है ना उधर है। प्रभावित तो हम भी होंगे। लेकिन बात कहने की यह है कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि झूठ की जो इनकी पराकाष्ठा है, ये जुमलेबाजी है। और ये जुमलेबाजी कोई आज से नहीं चल रही है, ये 2014 से पहले ही जुमलेबाजी चल रही है। और जुमलेबाजी खुद प्रधानमंत्री ने शुरू की थी और उसी को आज इनके नेता कर रहे हैं। उस जुमलेबाजी में तमाम चीजें आई हैं। मैं कई बार आपके चैनल पर कह भी चुका हूं, आपको पता है। हम सत्ता में आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम सत्ता में आएंगे तो काला धन वापस लाएंगे। काला धन वापस आएगा तो यूं ही सबको 15-15 लाख रुपया तो अकाउंट में ऐसे ही आ जाएगा। सबके खाते खुलवा दिए थे, लोग इंतजार कर रहे थे, अब हमारे खाते खुल गए, मोदी जी 15 लाख भेजेंगे। बाकी उसमें जो डलवाए थे उन्होंने 100-200 रुपए वो बैंक ने चूस लिए। ये एसएमएस चार्ज है, ये फलाना चार्ज है, ढिमका चार्ज है,
वो भी खींच लिए उनके, जीरो बैलेंस खाते खुले थे, वो जाते रहे पैसे। तो ये जो जुमलेबाजी चल रही है, आप देखिए, मुझे बहुत अच्छे से याद है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2022 में भी रैली हुई थी, 19 में भी हुई थी। प्रधानमंत्री जब आए थे, उनको पता है ये गन्ना का क्षेत्र है, चौधरी चरण सिंह का क्षेत्र है, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था मेरठ की रैली में, सहारनपुर की रैली में, कि हम एक किसान राहत कोष बनाएंगे, चौधरी चरण सिंह किसान राहत कोष, और उसमें एक ऐसा फंड रहेगा कि जो किसानों को दिक्कत है उसमें से कुछ फंड किसानों को दिया जाए, शुगर मिल को परेशानी है उसको दिया जाए, या कोई दूसरी समस्याएं अगर किसानों को आती हैं तो वो फंड उसके लिए काम करेगा। आज तक तो फंड बना नहीं है। गन्ने का 100% पेमेंट हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, 15 दिन के अंदर अंदर गन्ने का भुगतान हो जाएगा। आज तक नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब प्रधानमंत्री जी की जुमलेबाजी चल रही है, तो बाकी मंत्री संतरी क्या करेंगे वहां, और क्या उनका महत्व है? जी। अच्छा सर, ये लोग सोशल मीडिया पर भी, मंत्री खुद भी झूठ बोल रहे हैं, इनके बीजेपी का जो हैंडल है उस पर झूठ बोला जा रहा है, लेकिन कोई उस पर सवाल नहीं कर रहा है। सवाल उससे किया जाता है या फिर टारगेट पर वो लिया जाता है जो सवाल करता है बेसिकली। तो ये जो न्यू ट्रेंड है, ये तो विपक्ष भी सीख रहा है। कल को विपक्ष की सरकारें आएंगी तो भी नहीं बोलने देंगी, तो हम बोल पाएंगे कैसे? ये लोकतंत्र जो है बच पाएगा कैसे? क्योंकि चीजें तो वही है ना। गद्दी पर कोई दूसरा बैठेगा तो वो भी वही तानाशाही, वही चीजें अप्लाई करेगा कि हम खुलेआम झूठ बोलेंगे, हमारी कोई जवाबदेही नहीं होगी, हम नहीं बोलेंगे नीट का पेपर लीक हो गया तो हम चले जाएंगे मीडिया के सामने से, हमारी कोई जवाबदेही नहीं होगी। राहुल गांधी गद्दार बोल देंगे तो हम ट्वीट करने चले आएंगे। तो ऐसा तो विपक्ष भी करेगा। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी ऐसा तो है नहीं लोकतंत्र में। देखिए हिमांशु जी, ये बात ऐसी है कि इन्होंने एक पैमाना फिट कर दिया है, और चाहे सरकार किसी की भी आए, किसी भी सियासी दल की सरकार रहे, ये चीजें बदलने वाली नहीं है। क्योंकि आपने जो पैमाना रख दिया है, आपने जो पैमाना रख दिया है वो लागू होगा, और दूसरा आके उसको क्यों बदलेगा? आपने जो चीजें तय कर दी हैं, आपने जो इलेक्शन कमीशन की सेटिंग हो, बाकी दूसरी चीजें हो, आपने जो चीजें तय कर दी हैं, तो उसको कोई क्यों बदलेगा? अगर हम ये आशा लगा के बैठ जाएं कि भारतीय जनता पार्टी ने कानून बदल दिया है कि अब उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बैठेंगे, जब चुनाव होगा, चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव में अब चीफ जस्टिस नहीं, प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता बैठेंगे, तो कोई दूसरी पार्टी की सरकार कल को बनेगी और वो इस फॉर्मूले को बदलेगी, हम ये आशा लगा के बैठ जाए। क्यों बदलेगी वो? उनको भी तो चलना है आगे इसी राह पे, उनको भी तो अपने लिए फायदा चाहिए। तो ये जिस प्रकार के पैमाने सेट कर रहे हैं, आपको याद होगा कांग्रेस के टाइम में ही ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई सरकार का तोता है। अब तो सारे ही तोता में ना बने हुए हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे बाकी एजेंसियां हो। तो कोई व्यक्ति आके या कोई दल आके इसको बदलेगा, ये मुझे बेईमानी लगता है। और क्यों बदलेगा? उसके लिए तो अच्छा हो गया, पहले ही बदल दिया। वो कहेगा भाई मोदी सरकार में भी तो चलता था, हम भी करेंगे। ये भी तो बता रहे हैं ना, ये तो जवाहरलाल नेहरू तक का निकाल के ले आ रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था इसलिए हम भी कर रहे हैं, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब ये आपके जो पावर मिनिस्टर हैं, ऊर्जा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो बता रहे ना 10 साल पहले कि अखिलेश यादव ने ये कर दिया था, अखिलेश यादव ने वो कर दिया था। वो अभी भी अखिलेश यादव के पीछे छुप के अपनी जान बचा रहे हैं, अपना नहीं बता रहे हैं कि पिछले 5 साल में उन्होंने क्या किया है। क्योंकि कुछ किया हो तो बताएं। उन्होंने तो स्मार्ट मीटर लगवाए हैं, उन्होंने तो कंपनी के और सरकार के बीच में पुल का काम किया है, इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं उन्होंने कुछ किया हो। तो क्या बताएंगे वो? तो इसलिए इनके पास बताने को कुछ नहीं है, इन्होंने सब सिस्टम सेट कर दिया है, और वो जो सिस्टम सेट हुआ है, कोई भी व्यक्ति आके उसको बदलना चाहेगा या बदलेगा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हिमांशु। अच्छा, राहुल गांधी सर कोई बयान दे देंगे तो वो देश विरोधी हो जाएगा, लेकिन ये नेता कोई बयान दे देंगे तो वो देश हित में ही होगा, इस बात को मान लेना चाहिए। मतलब
ये सार्वभौमिक सत्य हो गया है कि बीजेपी वाले बोलेंगे वही सच होगा, विपक्ष वाले बोलेंगे वो हमेशा झूठ होगा। ये एक जमात तैयार कर दी गई है जो इस बारे में हमेशा लड़ने को तैयार है। सोशल मीडिया पर एक फौज तैयार है। देखिए, ये दो उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देश में आर्थिक संकट है और ये संकट बढ़ सकता है और ये संकट इतना बढ़ जाए कि लोग नाराज हो जाएं और मोदी जी की सरकार अगले साल गिर जाए, तो ये राष्ट्र विरोधी बयान है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी बयान दें वो देश हित का बयान माना जाए। उत्तर प्रदेश में अगर ऊर्जा मंत्री ये कहते हैं कि जब व्यापारी आके उनको कहते हैं भाई बिजली नहीं आ रही है, बिजली में कटौती हो रही है, फैक्ट्रियां चलाने में दिक्कत हो रही है, तो वो उसका अनसुना करके जय श्री राम के नारे लगवाते हैं और चले जाते हैं वो राष्ट्र हित में। और अखिलेश यादव अगर उसको सवाल पूछ लेंगे उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आ रही है और व्यापारी परेशान है, तो अखिलेश यादव राष्ट्रद्रोही है, यूपी के द्रोही है। तो ये पैमाना किसने सेट किया है? ये तो इन्हीं के भक्तों ने किया है ना। पैमाना सेट हो गया है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये पैमाना बदलेगा नहीं, पैमाना ऐसे ही रहेगा। कल को विरोधी दल के नेता सत्ता में आएंगे और सत्ताधारी दल विरोधी के यहाँ जाएगा, तो फिर ये भी ऐसे ही करेंगे और ये इनको बताएंगे कि आप भी तो ऐसे ही करते थे। लेकिन इसमें पिसेगा कौन? इसमें पिसेगी जनता, क्योंकि जनता को भरमाना, जनता को मूर्ख बनाना अब इनको आ गया है लोगों को, और नेताओं ने समझ लिया है। देखिए, आप देखिए किसी भी राज्य में देखिए, आप महाराष्ट्र से शुरू कर लीजिए, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल के चुनाव हाल ही में जो जीते गए हैं, कहीं आपने मुद्दा देखा कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, कोई रोजगार का मुद्दा हो, कोई शिक्षा का मुद्दा हो, कोई स्वास्थ्य का मुद्दा हो जिस पर चुनाव हुए हो, जिस पर लोगों ने वोट दिया हो? तो लोग किस पे वोट दे रहे हैं? लोग धर्म पे वोट दे रहे हैं, धार्मिक आस्था पे वोट दे रहे हैं, लोग जो है जाति पे वोट दे रहे हैं, लोग क्षेत्रवाद पे वोट दे रहे हैं। लोग भी तो वोट उसी हिसाब से दे रहे हैं। तो नेताओं ने सीख लिया है कि वोट किस प्रकार से मिलेगा। वोट सिर्फ जुमलेबाजी से मिलेगा, तो बड़ी बड़ी जुमलेबाजी करिए, चुनाव जीतिए। ये पैमाना सेट कर दिया गया है और ये पैमाना बहुत अच्छा चल रहा है। आपने, आखिर में बताता हूं कि आपने एक वीडियो प्रधानमंत्री जी की देखी होगी आजकल, कि वो बता रहे हैं कि ये जो अभी वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं उनके बारे में चटकारे लेते लेते प्रधानमंत्री जी रैली में भाषण दे रहे हैं कि उनका तो मासूम चेहरा था, वो तो ऐसे जेब में डालते थे, खुलेआम रिश्वत लेते थे। और फिर ये कह रहे हैं कि इनको जिताओ, इनकी सरकार बनाए, और सरकार बना के आशीर्वाद दे के भी इनको आ गए। तो मोदी जी से कोई सवाल पूछेगा कि मोदी जी आप तो बता रहे थे ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, अब ये कैसे एकाएक जो है ईमानदार हो गए, हरिश्चंद्र की औलाद बन गए? तो ये बताएंगे कि हमने इनको वॉशिंग मशीन में से निकाल दिया है और हमने इनको आशीर्वाद दे दिया है, इसलिए पवित्र हो गए। कौन पूछेगा ये सवाल? कौन बनेगा राष्ट्रद्रोही? सर, एक कहावत है, एक मुहावरा है, खुला खेल फरुक्काबादी। तो ये वहीं चल रहा है, खुला खेल हो रहा है, सबको दिख रहा है क्या हो रहा है, बावजूद इसके अगर कोई बोलेगा तो उसका मुंह दबा दिया जाएगा। तो किस तरह के व्यवस्थाएं चल रही हैं अपने आप में, मतलब इस पर चर्चा करनी चाहिए, आम आदमी को चर्चा करनी चाहिए, चाहे कि दुकानों पर इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार ये जो झूठ बोला जा रहा है, खुलेआम झूठ बोला जा रहा है, उससे तो कम से कम इन नेताओं को बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे दर्शक इस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी। इससे पहले जो है अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था। तो सरकार गिरे ना गिरे, लेकिन नेताओं का जो चरित्र है, जो उनकी भाषा है, वो तो ना गिरे कम से कम। इतना तो इस लोकतंत्र में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नेताओं से, या फिर ये भी नहीं कर सकते। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।